अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गया कुछ कारण की वजह से। तो खैर आज का जो टॉपिक है एक बाप के ऊपर। आप हमेशा सुनते होंगे, हर किसी से सुनते होंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मुझे देखते नहीं हैं, बच्चे कमीने या बदमाश हो गए, फर्माबरदार नहीं है। बहुत सारी शिकायत हर बाप से आप सुनते होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है। तो मैं भी एक बाप को एक नाम दिया हूँ आज, जिसको आप कह सकते हैं एक कमीना बाप, या एक गैर जिम्मेदारी बाप, या एक फालतू का बाप, या एक जिसको आप जुबान में आप आखिरी शब्द भी कह सकते हैं। तो ऐसे बाप जो होते हैं ये सिर्फ अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते हैं, ये एक समाज के दुश्मन होते हैं, एक गांव के दुश्मन होते हैं, और इस देश के दुश्मन होते हैं, और अपने मजहब के दुश्मन होते हैं। ये गैर जिम्मेदारी वाले जो बाप होते हैं, लापरवाह होते हैं, कमीने होते हैं, वो अपनी औलाद को भी सेम वैसा ही बनाते हैं। अपनी औलाद को भी गैर जिम्मेदारी, एक कमीना, लापरवाह बनाते हैं। जैसे खुद रहते हैं वैसे बच्चों को बनाते हैं, और वो बच्चा हर किसी का दुश्मन होता है, हमेशा नुकसान पहुंचाता है। ना वो बच्चा अपने मजहब को, अपने धर्म को फ़ायदा पहुंचा सकता है, न अपने माँ बाप को फ़ायदा पहुंचा सकता है, न अपने रिश्तेदार को फ़ायदा पहुंचा सकता है, न अपने देश को फ़ायदा पहुंचा सकता है। ऐसे बाप और ऐसे बच्चे हर किसी को तकलीफ देते हैं और एक धरती के बोझ होते हैं। पता नहीं वो क्यों जीते हैं इस दुनिया में और इस ज़मीन में, समझ से बाहर है। तो मेरे समझ में तो नहीं आते ऐसे बाप या ऐसी औलाद। एक इंसान दुनिया में जब पैदा होता है, वो दुनिया में गुलामी करने के लिए नहीं पैदा होता, ना वो भीख मांगने के लिए पैदा होता है, ना वो किसी को तकलीफ देने के लिए पैदा होता है, ना वो किसी के ऊपर बोझ बनने के लिए पैदा होता है। एक इंसान ऐसी मखलूक है जो उसके आगे कोई नहीं है, उसके नीचे सब है। इंसान सबसे आगे है, सबसे बेहतर है। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं एक बाप को। वही बाप अपने बच्चों को मेहनत करके खून पसीने का खिलाता है, कभी भूखा भी रहता है तो अपने बच्चों को पेट भर के खिलाता है, कभी खुद कपड़ा नहीं पहनता है तो बच्चों को कपड़ा पहनाता है। एक बाप धूप या बारिश या ठंड कुछ भी हो, वो मेहनत करता है, अपने बच्चों को हिफाजत से रखता है। तो फिर वो कमीना कैसे होता है, एक बेपरवाह लापरवाह कैसे हो सकता है, या एक गैर जिम्मेदारी या धरती का बोझ वो बाप कैसे हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं। तो आप इसको समझिए, इसमें कुछ बारीकियां हैं जो हम लोग नहीं समझते हैं, गलती को गलती नहीं समझते हैं, उसे सिर्फ हंस के ठिट्ठापन में या मजाक में उड़ा देते हैं। हालांकि यही चीज़ नुकसान देता है। आप सुने होंगे एक बेटा अपने बाप को, जब तक बाप बोलता है, जब तक बाप उसका प्यारा होता है, जब तक वो कुंवारा रहता है, या जब तक बाप के पैसे में पलता है, जब तक उसका बाप उसके लिए सब कुछ होता है। जैसे ही शादी होता है, साल 2 साल 3 साल के अंदर में वो अलग हो जाता है। फिर वो अपना ज़िंदगी देखता है, कुछ बचा कुचा पैसा या खाना जो भी हो माँ बाप को दे देता है भीख की तरह, नहीं तो वो अपना ज़िंदगी जीता है और माँ बाप को बोलता है तुम अपनी ज़िंदगी जियो। आप ये अक्सर सुने होंगे या देखते होंगे।
ये हर घर की कहानी है। तो हालांकि एक बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा क्यों करता है? ये कहाँ से सीखता है बच्चा? इसको सिखाया कौन ऐसा? ये वही कमीना बाप है जो धरती का बोझ है। ये सिखाया उसी को, उसी का बाप सिखाता है। तो आप देखे होंगे हर बच्चे को जरूरत रहता है। जरूरत किसी भी चीज का हो सकता है। जाहिर सी बात है, दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है पैसा। तो एक बाप अपने बच्चे को पैसे के बलबूते पालता है। खुद भूखा रहता है लेकिन बच्चे को खिलाता है और खर्च के लिए पैसा भी देता है। तो एक बच्चा जब पैदा होता है वो कुछ सीखा नहीं रहता है, खाली मेमोरी रहता है। जो आप डालेंगे उसके दिमाग में वही चीज उसके दिमाग में जाता है। जो आप सिखाएंगे वही वो सीखता है और बड़ा होके उसी पे वो अमल करता है। तो एक बच्चे को एक बाप हमेशा पैसे की गर्मी या पैसा देता है या पैसा दिखाता है या पैसे का वो तिरेजोड़ी आप बोल सकते या पॉकेट बोल सकते, उस पॉकेट में हाथ डालना सिखाता है। उस बैंक में वो पैसा जहां रखता है वहां उस जगह को दिखाता है ताकि वो बच्चा देखे पैसा। हमेशा वो पैसा देखता हुआ आया है, पैसा खर्च करता हुआ आया है, पैसे के बलबूते अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता हुआ आया है। तो वो बच्चा क्या सीखेगा बड़ा होके? यही सीखेगा कि मैं बचपन से पैसा देखता हुआ आया हूं, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं रोता था तो बाप मुझे पैसा देता था, जा बेटा खा ले। जब मैं पैसा मांगता था तो मुझे वो पॉकेट, वो तिजोरी दिखाता था, वो बॉक्स, डब्बा, कुछ भी आप कह सकते हैं उसको, जहां वो पैसा जमा रहता था, जहां वो रहता पैसा बहुत सारा रखा होता है, उसके तरफ इशारा करता है, जाओ वहां से ले ले। तो वो हमेशा पैसा पैसा देख के बड़ा हुआ और पैसा उसकी जिंदगी का एक मकसद बन जाता है कि हर चीज का जरूरत, हर चीज का कारण पैसा है। तो बड़ा होके उसकी जिंदगी का वही हिस्सा बन जाता है कि सब कुछ पैसा है। तो जब सब कुछ पैसा है तो इस दुनिया में कौन बेवकूफ है जो पैसे से दूर रहेगा या पैसा को नहीं बचाएगा या कंजूसी नहीं करेगा? जाहिर सी बात है, जब से वो पैदा हुआ बड़ा होने तक हमेशा वो पैसा देख के पला बड़ा। तो शादी के बाद भी खर्चा बढ़ जाता है। बीवी के 50 नखरे होते हैं, 50 खर्चा होता है। तो उसके लाइफ में हमेशा एक पैसा दिमाग में ऐसा बस जाता है, वो पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, किसी की कमाई उतनी होती नहीं है, चाहे वो करोड़पति होने दो, अरबोपति होने दो, या गरीब होने दो या अमीर होने दो। हर किसी के लाइफ में जितना जरूरत होता है उतना पैसा नहीं होता है। करोड़पति से भी पूछ ले आप, वो भी बोलेगा पैसे की कमी है। एक भिखारी से भी पूछ सकते हैं आप, वो भी बोलेगा पैसे की कमी है। और जो बच्चा हमेशा पैसे से पला बड़ा है, उसके लाइफ का एक मकसद है पैसा, तो शादी के बाद या कमाने के बाद वो क्यों माँ बाप को पैसा देगा? वो क्यों उनके ऊपर खर्च करेगा? क्यों उनके ऊपर लुटाएगा? क्या वो पागल है या बेवकूफ है? बचपन से वो पैसा देखते हुए आया है, पैसा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पैसा उसके दिमाग में बस चुका है। तो जब वो बाहर मेहनत करता है या मेहनत करने जाता है, कुछ कमा के लेके आता है, तो वो क्यों दूसरे के ऊपर लुटाएगा? क्यों वो माँ बाप को देगा? क्यों रिश्तेदार को देगा? क्यों किसी को देगा? वो यहाँ तक कि वो अपने भाई बहन को भी क्यों देगा? क्योंकि वो हमेशा बचपन से एक ही बात सीखा है, पैसा पैसा पैसा। और इतना सारा पैसा देख के पैदा भी हुआ, बड़ा भी हुआ और खर्च करते हुए बड़ा हुआ। तो क्या पागल है वो भी यही गलती करेगा? नहीं करेगा।
तो जाहिर सी बात है जो सीखा है वही करेगा। वो ये चीज करेगा, वो भी अपने बच्चों को सेम वैसा ही करेगा। जब उसके बच्चे होंगे तो वो भी पैसे की तरफ इशारा करेगा या पैसा उसके लिए बचा के रखेगा। दूसरे के पीछे क्यों खर्च करेगा? कभी नहीं करेगा। जबकि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो खजाना है या हीरा है, आप उसे इल्म कह सकते हैं, एजुकेशन कह सकते हैं, पढ़ाई कह सकते हैं। ये ऐसा हीरा है, ये ऐसा चीज है जो कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। जितना हासिल किया वो उसी के पास रहेगा। और दौलत या दुनिया की नज़र में जो पैसा है वो हर कोई उसका प्यासा है, हर कोई छीनना चाहेगा, हर कोई लेना चाहेगा। दुनिया में मेरे नज़र में, मेरे समझ में दो चीज सबसे ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है और उससे बड़ा कुछ नहीं है। नंबर 1 जो सबसे बड़ी दौलत है वो एजुकेशन है, इल्म है। नंबर 2 पे जो दुनिया की दौलत है, पैसा, सोना, चांदी, कुछ भी कह सकते हैं, जमीन जायदाद, जो कमाते हैं, जो सीने के अंदर रहता है, जो जिस्म के अंदर रहता है, जो दिमाग के अंदर रहता है, वो एजुकेशन रहता है, उसको कोई छीन नहीं सकता। बाकी जो दौलत है वो सब बाहर रहता है, उसे हर कोई छीनना लेना चाहता है। तो आज के दौर के जो माँ बाप हैं, गधे, कमीने, कुत्ते, जो भी आप कितना घटिया गाली भी दे सकते हैं, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सोच सकता हूँ दिमाग में उसको कौन सा गाली दे सकता हूँ। तो ऐसे माँ बाप जो हैं बच्चे को दूसरे नंबर का दौलत देते हैं, पहले नंबर का दौलत नहीं देते हैं। जबकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है पहला दौलत का, जिससे वो इंसान बन सकता है, जिससे वो अरबों खरबों कमा सकता है। उसके जरिए वो इतना कमा सकता है कि दुनिया को वो चला सकता है। वो अपने दिमाग से, अपने इल्म से, अपने एजुकेशन से सिर्फ अपने घर को नहीं, एक देश को, पूरी दुनिया को चला सकता है। मगर वो चीज नहीं देते हैं। देते क्या है? भीख देते हैं। दुनिया की जो दौलत है 2 कौड़ी की, जिसकी औकात नहीं होती है, जो खुद तो कुत्ते कमीने भीख के गधे मजदूर की तरह कमाते हैं, वही चीज देते हैं उसको और वही चीज सिखाते हैं। सुबह उठा ले पैसा, शाम हुआ दे पैसा। पता नहीं क्या है, किस चीज का उनको अकड़ है या घमंड है या पागल है, क्या है मेरे समझ में नहीं आता। एक बच्चा 10 रुपए के खिलौने से खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है खिलौना में क्या है, हीरा है या प्लास्टिक है, क्या है। उसकी नजर में खिलौना होता है, वो खेल के खुश रह सकता है। मगर उसको पैसे के बलबूते 1000 रुपए का खिलौना देते हैं, ले बेटा खेल। किस चीज का गर्मी उनके अंदर है या किस चीज का वो गर्मी दिखाना चाहते हैं या क्या साबित करना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। जबकि वही 1000 रुपए का खिलौना आपका बच्चा खेलता है और 10 रुपए का खिलौना एक बच्चा भी खेलता है, गरीब भिखारी जो भी कह सकते हैं आप। दोनों की जिंदगी बड़ी हो जाती है, दोनों की जिंदगी कट जाता है, दोनों बड़े होते हैं। 10 रुपए का खिलौना से भी वो बड़ा हो जाता है, 1000 रुपए का खिलौना से भी बड़ा होता है। लेकिन एक बच्चा सीखता क्या है, ये 1000 रुपए का खिलौना होना चाहिए। एक बच्चे को सिर्फ खेल से और टाइम से मतलब है कि मेरा टाइम कट रहा या बस मैं खेल के खुश हो रहा हूं। तो जो बच्चा 1000 रुपए का खिलौना से खेलता है, क्या वो बड़ा होके किसी को 1000 रुपए वो देगा? नहीं देगा। वो भी अपने बच्चे के लिए बचा के रखेगा। 1 नंबर का कंजूस और भिखारी बनेगा। वो एक धरती का ऐसा बोझ बनेगा, या दुनिया की नजर में, रिश्तेदार की नजर में, अपने भाई बहन की नजर में वो एक ऐसा बोझ बनेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते।
जो ये गलती हर माँ बाप करते हैं। ये पहला ऑप्शन है, मेरा सोचने का तरीका है। दूसरा ऑप्शन है, हर घर में आप देख सकते हैं बच्चे का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे मनाना कोई गलत बात नहीं है। आप बर्थडे मनाइए, खुशी मनाइए, आप रोज मनाइए, साल में एक बार क्यों, रोज मनाइए। लेकिन शर्त यह है कि दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप बर्थडे रोज के मनाइए, आपकी औकात है, बंद कमरे में मनाइए, ताकि पड़ोसी का बच्चा ना उसको देखे, और आपके बच्चे को ये भी बताइए कि ये जो बर्थडे है, ये जो हम केक काटे हैं, बाजू वाले बच्चे को जाके नहीं बताना। क्योंकि जरूरी नहीं है बाजू वाले के घर में उतना पैसा होगा जो बर्थडे अपने बच्चे के मनाएगा, अपने बच्चों के पीछे खर्च करेगा। चूतिया रागी जिसका नाम है, एक चोचला है, एक पैसे का गर्मी है, जो भी आप है, ये जरूरी नहीं है बाजू वाले के पास उतना सब कुछ है। आप मनाते हैं बर्थडे सड्डे जो भी है, अपने बच्चे के सामने दिखाते हैं, फिर वो बच्चा जाके बाजू वाले को बोलता है मेरा आज बर्थडे मना है, मेरा आज जन्मदिन था, मेरा हैप्पी बर्थडे हुआ, केक काटे, ये करे वो करे, दुनिया भर का नखरा करे। तो बाजू वाले के पास पैसा नहीं होता है, या उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो अपने बच्चों के पीछे वो खर्च नहीं कर पाता है। तो आप कितना उसके दिमाग में क्या असर करेगा, उस बाजू वाले के बच्चे में या उसके बाप के दिल में क्या गुजरेगा। एक तो बच्चा उसके बाप का दुश्मन बनेगा, क्योंकि उसका बाप खर्च कर रहा है, उसका बाप बर्थडे मना रहा है, मेरा बाप नहीं दे रहा है, मेरा बाप चूतिया रागी नहीं कर रहा है, मेरा बाप के पास पैसा नहीं है, भिखारी है, जो भी है, कमीना है, दुश्मन है मेरा। वो एक गलत सोच उसके दिमाग में पलेगा। एक बाप के लिए उसके दिल में, दिमाग में नफरत पैदा होगा। आप तो अपनी गर्मी दिखाते हैं, लेकिन बाजू वाले का आप नहीं सोचते हैं। एक अपनी गर्मी दिखा के दूसरे बच्चे को आप खराब कर देते हैं। मैं ऐसे भी इंसान को जानता हूं जो मेरे रिलेशन में भी है और दोस्ती यारी में भी है, अपने रिश्ते में भी है, और जानने पहचानने में भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो हमेशा एक एक रुपए के मोहताज रहते हैं। 1 रुपये आया कि नहीं, उनका 2 रुपये का खर्च रहता है, जरूरत रहता है। वो इंसान हर साल बर्थडे मनाते हैं, बच्चे का बर्थडे में 1000, 1500, 2000, 3000, जो भी अपनी औकात के हिसाब से खर्च करते हैं। उसी के बर्थडे मनाने के दूसरे दिन उनसे पूछो तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसा है? जितना भी होगा वो बोलेंगे अगर 100 रुपया भी अगर पॉकेट में है तो 200 रुपये का उनका खर्च होगा, जरूरत होगा, जो बाकी और 100 रुपये के लिए पागल की तरह घूमते होंगे। जिनकी औकात नहीं होती है अपनी जिंदगी को खुशहाली से जिए, एक फालतू चूतिया रागी जो करते हैं, एक तो खुद धरती के बोझ है और दूसरे को भी बोझ बनाते हैं, दूसरे का जिंदगी भी खराब करते हैं। ऐसे ऐसे पागल, ऐसे ऐसे धरती के बोझ हैं जो कमीने किस्म के इंसान हैं। तो प्लीज मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, गलत हरकत और गलत बात मेहरबानी करके छोड़ दें। यह आपके लिए भी बेहतर होगा और आने वाले नस्ल के लिए भी बेहतर होगा और हर किसी के लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप एक कहावत, एक डायलॉग सुने होंगे, हम तो डूबे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे। आप तो बर्बाद हैं और बर्बाद रहेंगे और दूसरे को भी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, एक खुशहाली की जिंदगी नहीं जी सकते।
मगर दूसरे को भी जीना नहीं देंगे और आने वाले नस्ल को भी आप जीना नहीं देंगे, क्योंकि जो आपका तौर तरीका है वही चीज आपका बच्चा सीखेगा, वो भी वैसा ही जिंदगी गुजारेगा। तो जाहिर सी बात है, हर बच्चा कभी अपने बाप से आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी घोड़ा खोल ले, कभी वो बाप से आगे नहीं बढ़ सकता। तो बाप की औकात जितनी रहेगी उससे बेटा नीचे ही रहेगा हमेशा। तो आप जिस तरीके से भीख मांग के जिंदगी गुजारे या गधे मजदूर की तरह जिंदगी गुजारे, आपका बच्चा भी उसी तरीके से गधा मजदूर, एक कुत्ते की जिंदगी गुजारेगा। प्लीज मेरी बात को समझे, इसे बुरा ना माने, इसे सोचे क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर दें, लेकिन इसको ठंडे दिमाग से जरूर सोचें, क्योंकि ये लाइफ अपनी जिंदगी अपने तक नहीं रहता है, अपने तक नहीं खत्म होता है। ये कहानी कयामत तक चलेगा। ये कहानी जब तक दुनिया रहेगा, नस्ल नस्ल चलता रहेगा। आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपका सीख, आपका दिमाग, आपकी जिंदगी अपनी औलाद के ऊपर तब्दील होता है। ये सिलसिला चलता रहता है और ये चलता रहेगा। ये कुदरत का सिस्टम है जब तक दुनिया है। तो सबसे मैं यही गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज बात को समझें। अपनी जिंदगी मत खराब करें, न अपने बच्चों का जिंदगी खराब करें, न दूसरे का जिंदगी खराब करें। आपको भी कुछ हासिल नहीं होगा, न किसी दूसरे को कुछ हासिल होगा। तो खैर, उम्मीद है दुआ में याद रखेंगे और मेरी बात को समझेंगे। तो चलिए, जय हिंद।